आज त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है और बीच में ये कपूर कह रहा है भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी को रिकॉर्ड वोट मिलेगा, कांग्रेस को भी रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन नीचे से बहुत कम हो जाएगी। भाई ये बताइए आप उनसे क्या सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूं। देवादिदेव नरेंद्र देव के बारे में, जिनके प्रभु जगन्नाथ स्वयं भक्त हैं, जिन्होंने देवादिदेव महादेव को कैद से मुक्त कराया, जो बायोलॉजिकल जन्मे ही नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है, आप क्यों पाप करवा रहे हैं? हम लोग तो मान लीजिए पैदाइशी पापी हैं। अरे हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए ना। अरे अन्यथा नले हर जमाने में चारण और भाट हुआ करते थे। वो जरा भी कहे, वो एक शेर है ना कि लगा के आग शहर को शहंशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और। तो आप क्या चाहते हैं? हर्षवर्धन जी क्या बोलेंगे? 4 जून के पहले वो तो मानेंगे नहीं। वो तो मतलब उनकी ये भलमनसियत है कि वो 544-45 नहीं जिता रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इसलिए। हर्षवर्धन जी अंडर हैंड आ रहा है, प्रचंड जीत इसी पे रुक जा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, बस 10 सेकंड लूंगा। आप सीधे हम लोग को देवता से लड़ा रहे हैं। आवाज मुझे नहीं मिल रही, बहुत जो देवता से मानव, मैं आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा दीजिए गरिमा जी। थैंक यू। हाँ बोलिए। त्रिपाठी जी बता दें भाई कि देवता जीतेगा कि मानव जीतेगा? प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं ना, युद्ध में भी सूर्य जीतता है, भले वो महिलाओं का सपोर्ट ले, खुद कुछ ना करे, दुर्गा काली सबको कर दे। उसी तरह से हम लोग तो मानव है सर ना। हर्षवर्धन जी इस समय देवाधिदेव नरेंद्र देव के साथ खड़े हैं। नरेंद्र देवाभ्याम नमः, स्तुति करिए ना। आप कहां पे? आप मेरे को ये बताइए, उड़ीसा की लहर यहां तक आई है। विनीत में आ रहा हूं, विनीत जी में आ रहा हूं। रत्नाकर जी जाता है जहां के हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी और पूरी में जगन्नाथ जी है। इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। नहीं देखिए, मैं आ रहा हूं प्रेम जी। रत्नाकर जी आप समझिए, जो आप संबित पात्रा के कमेंट को अब यूज करें, देखिए वो स्लिप ऑफ टंग कई बार होता है, आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं भाटी जी, जब शिवपाल जी ने ये कहा था कि बीजेपी को जिताओ, तो मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा स्लिप ऑफ टंग होता है। देखिए नेता, मैं अरे समझिए भाई, रत्नाकर जी हर बार नहीं, रत्नाकर जी अच्छा नहीं लगता, आप जैसे आदमी से नहीं लगता, आपको भी पता है संबित बात। अच्छा उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या हुआ रत्नाकर जी? रत्नाकर जी देखिए, आज आप स्टूडियो में नहीं है, मैं चुटकी बजाऊंगा, ऑडियो ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं कभी नहीं करता हूं आपके साथ, प्लीज रिलैक्स कीजिए। सुनना भी सीखे रत्नाकर जी, आपने बोला 40 सेकंड, उसके बाद क्या किया? जब आपने बोला, सुनिए रत्नाकर जी, जब कांग्रेस ने ये चलाया तो भाटी जी बीजेपी ने, एक सेकंड भाई रत्नाकर जी प्लीज, तो उस दिन बीजेपी ने 4 ऐसे रिएक्शंस 4 अलग अलग बीजेडी के नेताओं के निकाल दिए। पता है आपको आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है? ये जो शहजाद स्टाइल है, ये मेरा ऑडियो लाओ, ऑडियो वर्सेस ऑडियो, वीडियो वर्सेस वीडियो। भाई सुन लीजिए त्रिपाठी जी, ये जानता हूं। त्रिपाठी जी रिलैक्स कीजिए, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। त्रिपाठी जी प्लीज, फिर आप बोलते हैं कि मैं आपसे ऐसा बोलता हूं। अरे मैं यहाँ भाटी जी से बात कर रहा हूँ, आप स्टूडियो में रहो या काशी में रहो, आप बात ही नहीं करने देते हो किसी को। प्लीज रिलैक्स। इनका वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है क्या? प्लीज इनका ऑडियो डाउन कीजिए 2 मिनट, रिलैक्स। भाटी जी, स्लिप ऑफ टंग होती है, वो एक बात अलग है। मैं कह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी सचमुच कॉन्फिडेंट है? आप जो कहते थे 30, 35, 40, 45 या उससे भी अगर आपने ज्यादा नंबर बढ़ा लिया हो इतनी सीट लाने का, क्योंकि अब दिन नहीं बचा है। एम्बैरेसमेंट भाटी जी किसको होगा सबसे ज्यादा? आपको होगा। जब मैं आपसे 1 या 4 तारीख को पूछूंगा कि भाटी जी क्या हुआ, आप कह रहे थे 40 सीट निकली 4, या सचमुच ऐसा हो? हवाई बात ना करके बिल्कुल जमीनी बात कर, प्लीज क्लैरिटी से। जब चुनाव शुरू हुआ था, डिबेट में आप लोग हमसे पूछते थे, विनीत जी ऑन द अदर साइड, हाँ आपने भी एक आध बार पूछा, मानक गुप्ता ने खास तौर से, मुझे याद है अपने शो में मुझसे, कोई बात नहीं, हाँ पूछते हैं, समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आई? हाँ। तो मैंने कहा कि हमारी गिनती 20 से शुरू होगी। 20 से शुरू होती है जी, 20 से नीचे ही नहीं। उस समय ये कहते हुए हमारे अंदर कहीं भय था, पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, कि 20 तक हम पहुंच भी, भय था 20 तक पहुंच भी जाएंगे नहीं। लेकिन आज चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आज हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम 40 से ऊपर पहुंच रहे हैं। आप मेरे को वो 20 सीट गिना सकते हैं जो अब 20 सीट आप सुपर गिनवा दूंगा। दूसरी बात जी प्लीज, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण जी आ रहा हूं, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरा हुआ। 26 अप्रैल तक बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता, हर नेता, माननीय मोदी जी समेत, और इनका जो एक इनका ही दिया हुआ शब्द है, इनका इकोसिस्टम, जो मीडिया में और इधर उधर राजनीतिक समीक्षक इनके समर्थक बैठे हैं, वो सब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 400 की बात करते थे।
आज इनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ, डगमगाया हुआ है। आज शुक्ला जी अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं, शुक्ला जी 300 पर रुक गए। शुक्ल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरी बात थोड़ा सा समय के आराम से बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की 4 लोग जुबान लड़खड़ा रही है 400 कहते हुए। पार्टी झूठ बोलने के अलावा कुछ करती नहीं। शुक्ला जी कृपया, शुक्ला जी कृपया, आराम से प्रेम जी। शुक्ला जी मेरी बात, जब आप बोले कोई नहीं बोला, आप उनकी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ। प्रेम जी सुन लीजिए, उनकी फिर आ रहा हूँ। आराम से जी, आपने, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी बात सुन रहा हूं मैं, भाटी जी सुन रहा हूं मैं। तो जो आपने बोला उसी पे बोला। आपने कहा 303 से कम नहीं आएंगी, मैं तो वही तो कह रहा हूं। 400 कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन है। पर आप मुझे ये बताओ, पूरी हिम्मत है। एक सेकंड प्रेम जी, कुश्तों से क्या होता है? 5 के ऊपर नहीं पाएंगे। कुश्तों से क्या होता है? सरकार कितने में बनती है भाटी जी? सरकार बनाने लायक सरकार कितने में बनती है? सरकार 272 सीटें, 72-73 पे सरकार बनती है। 200 प्रेम शुक्ला कह रहे 303 नाने की, तो सरकार तो बन रही है इनके हिसाब से। नहीं आएंगे, ये 200 के आसपास रुक जाएंगे। अच्छा, 200 के आसपास। इनसाइड रिपोर्ट है आपके पास? इनसाइड रिपोर्ट पक्की है? पक्की। विनीत, ऐश्वर्या जी आपको राम राम। कह रहे हैं कि इनके पास इनसाइड रिपोर्ट है। आपकी इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? आप भी बहुत इनसाइड वाले आदमी हैं, बताइए आपकी क्या इनसाइड रिपोर्ट है? अरे आज फोन वोन छोड़िए, बताइए ना क्या रिपोर्ट है आपकी। मैं वही बता रहा हूँ आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी राम राम। अब मैं ये जो इंडिया अलायंस है उसकी स्थिति बताता हूँ, फिर हमारी स्थिति बताता हूँ। कांग्रेस के खिलाफ कौन है? बीजेपी नहीं है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी है। कांग्रेस के खिलाफ केरला के अंदर बीजेपी नहीं है, लेफ्ट है। कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में, दिल्ली में कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरा। मैं 42 मिनट तो सबको सुनिए तो रहा था। आप है, अभी तो 20 भी नहीं हुए, 42 कहां से आ गए? 25 मिनट तक मुझे रिसेप्शन में इन्होंने वही तो बताया कि कैसे। अच्छा, वो 25 का भी मिनट और अभी का 15 मिनट। तो कांग्रेस के खिलाफ कौन है? वेस्ट बंगाल में टीएमसी, केरला में लेफ्ट, पंजाब में आप, और कांग्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। अच्छा, अखिलेश के खिलाफ कौन है? यूपी में मायावती, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखें तो उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ सौती मालीवाल है, उसके खिलाफ सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संजय सिंह है। देखिए स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं। और इन्हीं के खिलाफ सुनीता जी भी है। और मोदी जी के साथ देखिए, केवल बीजेपी नहीं है, मोदी जी के साथ में केवल एनडीए नहीं है, तो मोदी जी के साथ में वोटर है। मैं बता रहा हूं आपको, ला रही है बीजेपी। 370, ये सब जनता जानती है। ये सब गान, ये गान कौन किसके साथ है, वोटेड इनसाइड। बात समझिए, 5 चरण हो चुके हैं, मोटा मोटा छठा चरण हो चुका है। आज शाम को 5 बजे छठे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, यानी दिल्ली की 7 सीट का। कौन किसके साथ है विनीत सबको पता है। विनीत कौन किसके साथ है सबको पता है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल से बाहर निकाला, सबको पता है। केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। ये सब गान अब बंद कीजिए, ये बताइए सीट कितनी ला रहे हैं? 370 बीजेपी का और 400 एनडीए का। मैं आपको बताऊं, कश्मीर जाइए, कामाख्या जाइए, काशी जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, आप जाइए कोणार्क में, आप जाइए कच्छ में, तो आप जाइए कल्याण में महाराष्ट्र के। मैं तो रत्नाकर त्रिपाठी 4 बार काशी से दिल्ली आ गए इस जोश में। तो आप, अरे आप पंकज शर्मा जी का ऑडियो ठीक हो गया। पंकज जी एंड देन प्रेम शुक्ला, हर्षवर्धन जी का भी ठीक हो गया। पंकज